ओके, so what it says that an AP, okay, definition क्या है, an AP arithmetic progression is a sequence whose terms increases or decreases मतलब ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये टर्म मेरा फोर्थ टर्म है, तो वो बोल रहा है या तो वो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। मतलब क्या, मतलब T1 इज लेस देन T2, T2 इज लेस देन T3, T3 इज लेस देन T4, ऐसे करते करते वो nth टर्म तक जाएगा या इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इसको क्या, ये कौन सा है एपी, ये एपी है इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। और फिर दूसरा यहाँ पर बोला है डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तो डिक्रीजिंग का कौन सा होगा, एग्जांपल लेते हैं। चलो T1 is greater than T2 is greater than T3 is greater than T4। ठीक है, ऐसे करते 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 n टर्म्स तक, तो ये हो गया डिक्रीजिंग वाला। बाय ए कांस्टेंट नंबर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी एंड इज डिनोटेड बाय डी। इसको अभी समझने की कोशिश करते हैं विथ वन एग्जांपल। तो मैं इंक्रीजिंग का पहले एक एग्जांपल लेता हूं। समझो मैंने 4 लिया, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते 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 n टर्म्स तक, तो ये इंक्रीज हो रहा है। और कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज सेम, मतलब 6 - 4 विच इज 2 और 8 - 6 which is again 2, this 2 and 2 is matching, so I will call this is a AP of increasing order। इंक्रीजिंग हो रहा है ना ये, इसलिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं डिक्रीजिंग का। सो डिक्रीजिंग का एग्जांपल लेता हूं, एक समझो ये 10 है, 10, ओके, 10 एंड डिफरेंस ले लो, इसको समझो ये 3 ले लिया। ठीक है, मतलब -3 ले लिया, तो 10 - 3 कितना होगा, 7, 7 - 3 कितना होगा, 4, 4 - 3 कितना होगा, 1, 1 - 3 कितना होगा, -2। तो ये जो है ये कौन सा है, ये है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 10 है, सेकेंड टर्म क्या है, 7 है, थर्ड टर्म क्या है, 4 है, फोर्थ टर्म क्या है, 1 है, फिफ्थ टर्म क्या है, -2 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7 - 10 विच इज -3। और क्या होगा कॉमन डिफरेंस, यहां से ले लो 1 - 4 ले लो, वो भी -3, तो ये भी -3 है, ये भी -3, दोनों सेम है, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा एपी विथ डिक्रीजिंग। कुछ समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ में आया? Okay, and it is denoted by D. In other words, each term of an arithmetic progression with the first is obtained by adding a constant D to the preceding term। मतलब अगर फर्स्ट टर्म मेरा A है, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म में D को ऐड करूंगा A के साथ, तो मैं ये मिल जाएगा A + D। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगा, इसको वापस ऐड करूंगा D के साथ, तो कितना हो जाएगा ये A + 2D। ऐसे ही करते करते मैं T4, T5 ऐसे करते करते Tnth लाऊंगा, तो व्हाट विल बी Tn, it will be A + n - 1 into D। This is most important formula which you cannot forget। What is that? Tn is equal to A + n - 1 into D। Let's understand this with one example। Say for example I have a number -5 and then I have a number, say I am adding D। Okay, what is the value of D? Say it is 6, so it will be 1, then the next number will be what, again 6, so it will be 7। Okay, so this is my T1, this is my T2, this is my T3। I want to find, say I want to find T6, so what I'll do, I will going to use this, I will going to use this formula। T6 is equal to A, what is A? A is first term, so I will write -5 plus what is n, n is 6, here it is 6 na, so 6 - 1, what is D? D will be T3 minus T1 which is 6, so this is 6, so what is the answer? It is -5 plus this is 5, 5 6 are 30, so answer is 25, so my sixth term will be 25। Hope you have understood this, right? तो यही यहाँ पर समझाया है, the sequence of odd natural number और the sequence of even natural number। तो ये examples है, ओके, मैंने यहाँ पर अपने मन से और एग्जांपल दिए। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड,